इंडिया गठबंधन की बैठक दिल्ली वाली समाप्त हो गई और जेडीयू जो है वो अपनी बगावती तेवर अपनाने लगी है। जेडीयू कह रही है कि ऐसा कैसे हो गया, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम किसने आखिर सामने किया। और अब इसका तर्क भी दिया जा रहा है और तर्क ऐसा जो सुनकर आप भी सोचेंगे कि सब कुछ तो तय हो गया था महाराष्ट्र की बैठक में, तो दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ममता बनर्जी ने कैसे रखा। और अब ममता बनर्जी को लेकर यह कहा जा रहा है कि भाजपा के इशारे पर ममता बनर्जी सब काम कर रही है और उसी तरह से भाजपा के इशारे पर अरविंद केजरीवाल भी ममता बनर्जी का सहयोग कर रहे हैं। सब कुछ हो रहा है और ये पोल और कोई नहीं बल्कि जेडीयू ही खोल रहा है। जेडीयू अब नाराज है। इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से लगातार ये बातें उठ रही थी कि अगर कांग्रेस नेतृत्व नहीं करेगा तो नीतीश कुमार करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार सबसे बड़े समाजवादी नेता है। और ये किसने कहा था, तो ये देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के ही नेता नरेंद्र मोदी ने कहा था। तो नीतीश कुमार को रखा जा सकता था, लेकिन दिल्ली की बैठक जैसे शुरू होती है, ममता बनर्जी कहती हैं कि हमको कुछ बोलना है और उसके बाद सब लोग कहते हैं कि बोलिए। तो ममता बनर्जी कहती हैं कि क्यों ना प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम रख दिया जाए। और वो तर्क देती हैं कि ये दलित है और कोई दलित का विरोध नहीं कर सकता है। और जैसे ही वो इस बात को सामने रखती है, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मेरा समर्थन है। और दबे जुबान में अखिलेश यादव भी अपना समर्थन देते हैं। हालांकि अखिलेश यादव के समर्थन को मान्य नहीं रखा गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी का समर्थन जो है वो सामने आ गया। और अब जेडीयू वाले नेता कह रहे हैं कि जब महाराष्ट्र के बैठक में ये तय हो चुका था कि कोई भी नेता सामने नहीं आएगा, किसी भी नेता का नाम सामने नहीं रखा जाएगा, तो फिर ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम कैसे लिया। और अब इससे तय क्या होता है, इससे साफ क्या हो रहा है, इससे साफ ये हो रहा है कि जब इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक महाराष्ट्र में हुई थी, उसमें नीतीश कुमार का नाम सामने रखा गया था। और तब इंडिया गठबंधन में मौजूद तमाम पार्टियों ने यह कहा था कि किसी भी नेता का नाम सामने नहीं रखा जाएगा, सब लोग सामूहिक रूप से चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे और जब फैसला पक्ष में होगा तब तय होगा कि नेता कौन होगा। और दिल्ली की बैठक हो रही थी, नीतीश कुमार का नाम सामने आता। ममता बनर्जी ने सोचा कि नीतीश कुमार जो है वो रेस में आगे चल रहे हैं, तो नीतीश कुमार को दबाने के लिए ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम रख दिया। और मल्लिकार्जुन खड़गे अगर 2024 में नरेंद्र मोदी के सामने होंगे तो नरेंद्र मोदी ऐसे ही चुनाव जीत जाएंगे। तो ऐसे में अब कहा जा रहा है कि भाजपा के इशारे पर ममता बनर्जी ने ऐसा किया है, क्योंकि ममता बनर्जी थोड़े बहुत भाजपा के संपर्क में है। तो ममता बनर्जी जो है वो भाजपा के इशारे पे ये सब कुछ कर रही है और अरविंद केजरीवाल जो है वो भी भाजपा के इशारे पर कर रहे हैं। और बैठक से ठीक पहले ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल का मुलाकात हुआ था। उस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था कि किसी का नाम सामने नहीं आएगा। और जैसे ही बैठक होती है वो कहती हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो संयोजक की भूमिका में रहे या फिर प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में सामने आए। और अब जेडीयू के नेता केसी त्यागी कह रहे हैं कि ऐसा आखिर क्यों किया गया, जब महाराष्ट्र के बैठक में सबने ये निर्णय ले लिया था कि अब किसी भी नेता को सामने नहीं रखा जाएगा, तो फिर ममता बनर्जी ने आखिर जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने क्यों रखा। इसके पीछे कई सारे तर्क दिए जा रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा तर्क ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो उनका राजनीतिक कैरियर जो अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी के सामने दब जाएंगे। और अगर पहचान देखी जाए कि मल्लिकार्जुन को कितने लोग पहचानते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे को कितने लोग पहचानते हैं, तो हिंदी पट्टी में अगर आप आते हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे को बहुत कम लोग होंगे जो जानते होंगे। और बहुत और जो है 100 में से ऐसे 99
प्रतिशत लोग हैं जो ये जानते होंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे दलित हैं, क्योंकि हिंदी पट्टी वाले मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं पहचानते। और अब देखने वाली बात यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अगर सामने रखा जाए तो क्या नरेंद्र मोदी को हराना मुमकिन है? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर नीतीश कुमार का चेहरा सामने रखा जाए तब नरेंद्र मोदी को हराना बेहद आसान हो जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ही कई बार ये कहा है कि नीतीश कुमार सबसे बड़े समाजवादी नेता है। और राजनीतिक कैरियर की बात करें, राजनीतिक पहचान की बात करें तो नीतीश कुमार का राजनीतिक कैरियर बहुत पुराना है, राजनीतिक पहचान बहुत पुराना है। और अब आगे देखिए क्या होता है, क्या इंडिया गठबंधन में जेडीयू ठीक से रहेगा या फिर बगावती तेवर अपनाकर साइड हो जाएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।